ऑल एट मास्टर्स एंड यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टुडे इज़ डे 12 ऑफ आवर डीजीपीआई, दैट इज़ डेली गाइडेंस प्रोग्राम इनिशिएटिव्स, जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स देते हैं। और इन्हीं डेली टारगेट्स के सिलसिले में अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी कहाँ से कर रहे हैं? इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों का पॉलिटी का पूरा स्टैटिक का सेक्शन पूरा हो गया है। और करंट अफेयर्स का भी हमने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट कर लिया है। सो अभी हम कर रहे हैं प्रॉपर हमारा रिवीजन। और रिवीजन भी कहाँ से कर रहे हैं हम लोग लगा रहे हैं अभी प्रैक्टिस पेपर्स। जैसा कि मैंने कल आपको टेस्ट टारगेट दिया था कि पॉलिटी का आपको टेस्ट 1 लगाना है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है मास्टर्स इन यूपीएससी, यहाँ मैंने अपना अपलोड कर दिया है। होप आप सबने लगा लिया होगा उस पेपर को। अब डे 12 के टारगेट में क्या है? डे 12 के टारगेट में हमारे पास है विजन आईएएस का टेस्ट 2, जो कि टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो चुका है और इसको आप लोगों को लगाना है। प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उनसे रिलेटेड आर्टिकल है उसको रिवाइज करना है। अब टेस्ट लगाने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आप, जैसे 7 o'clock हमारा वीडियो आ रहा है, सो जो यूपीएससी का आइडल टाइमिंग है वो होता है 9:30 टू 11:30, ये टाइमिंग होता है यूपीएससी के पेपर का। सो इसी टाइमिंग में आपको पेपर लगाना है। या आप नहीं लगा पा रहे हैं, सो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि 2:30 से 4:30 जो हमारा सीसेट का पेपर होता है, इस समय भी आप पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी अपने को सीसेट के टाइमिंग पे इतना जोड़ नहीं देना, हमें 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। सो ये विजन आईएएस का टेस्ट 2 जो है ये 100 क्वेश्चन का है। और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पेपर एनालिसिस भी कैसा करना है। कुछ टेस्ट 1 की कुछ क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके बताऊँगा कि इस टाइप से आपको करना है। साथ में जो कल मैंने आपको बोला था कि पीटी 365 आपको आधी कंप्लीट करनी है, सो जो रिमेनिंग पीटी 365 है वो आज आपको कंप्लीट करनी है आज के टारगेट में। सो पीटी 365 हमारी कंप्लीटेड। अब क्या क्या हो जाएगा हमारा? स्टैटिक पूरा कंप्लीट, स्टैटिक पॉलिटी कंप्लीटेड, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन वाला कंप्लीटेड, पीटी 365 प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंप्लीटेड। आज अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं इतना, और फिर कल जब आपका इतना हो जाएगा, सो करंट अफेयर्स एंड पीटी 365 इनसे रिलेटेड मैं एक एमसीक्यू वाला आपके लिए सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे एमसीक्यूज़ है वो बनाए जा रहे हैं अभी, उसका वीडियो आएगा। सो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और स्टैटिक के तो आप लोग क्या पीवाईक्यू लगा ही रहे हैं और क्वेश्चंस भी लग रहे हैं इसमें। सो ये पूरा आपका एक बंच पॉलिटी का। और जो मैंने अपना 150 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो था, 150 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो, उसमें बताया था कि प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है। और पॉलिटी से हमने देखा था ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन आ रहे थे। और मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि नियरली हमारा कट ऑफ कितना जाता है, 50% के आसपास जाता है। मतलब अगर हमारा 200 नंबर का पेपर हो रहा है, सो 100 नंबर पे तो हमारा जनरल में सिलेक्शन श्योर शॉट कंफर्म हो रहा है अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है। सो 50 क्वेश्चन सही करना है। और 50 में से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के जो आ रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो उस 15 में से हमारा हो गया। तो मतलब 1/3 सिलेक्शन में तो हम लोग अभी ही आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक ढंग से किया होगा। सो एक बार आप 150 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो वाला भी देख लें, क्योंकि हमारा अभी 15 दिन में मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्लॉक 1 जो है पॉलिटी का उसको कंप्लीट करेंगे। सो अभी हमारा डे 12 का टारगेट है आज का, 3 दिन और बचे हैं। 3 दिन में बाद फिर हम ब्लॉक चेंज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टारगेट। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ भी आ रही है, क्विज़ को भी आप लोग अटेम्प्ट करिए। फिर अभी क्या है, जैसे मैंने आपको टेस्ट 1 का एनालिसिस, पॉलिटी का टेस्ट 1 दिया था लगाने के लिए, सो लगाया होगा। अब आपने एनालिसिस भी अपनी तरफ से किया होगा उसको। फिर एनालिसिस जब आपने कर लिया, सो मैं आपको कुछ फैक्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप टेस्ट 2 के एनालिसिस से ध्यान रखिएगा। अब आप लोग एनालिसिस कैसे करेंगे? जैसे कि ये टेस्ट मैंने आपको दिया था आज का, सो ये टेस्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का, ये क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डीपीएसपी। अब क्वेश्चन आपने देखा, पूरा पेपर आपने लगा लिया एक बार, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। अब आप एनालिसिस में क्या करेंगे? सबसे पहले आपके सामने क्या आया? एक टॉपिक आया क्या? डीपीएसपी। डीपीएसपी। अब पहले तो आप ये चेक करो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है कि नहीं हुआ। फिर अब क्या दिया है इसमें, पहले इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामाइनिंग डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, दे ऑपरेट एज ए लिमिटेशन ऑन द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिटरी लॉस। फिर ऑल स्टेटमेंट ए बी सी आर फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, ये पूरा दे दिया। अब डीपीएसपी हम सब ने जब स्टैटिक पढ़ा था, सो डीपीएसपी वहाँ पे पढ़ा था,
DPSP सबसे पहले आप एक बार अपने दिमाग में माइंड मैप में करेंगे DPSP के आर्टिकल्स कौन कौन से पूरे आर्टिकल्स हैं, उसमें कौन कौन से सोशल हैं, कौन कौन से गांधीयन हैं, कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये पूरा आप लोगों का एक बार पूरा माइंड में आ गया। फिर अगर आपका क्वेश्चन सही है तो फिर ठीक है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। अब जैसा हमें पता है कि DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है और ये नॉन लीगली इन्फोर्सिबल होता है कोर्ट के द्वारा। अब ये वाला स्टेटमेंट तो हमको पता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई कोर्ट, ये भी सही है। फिर कोर्ट को, ये भी सही है, लेकिन दे ऑपरेट ए लिमिटेशन ऑन द टायरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री ऑफ लॉस, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सो इसका आंसर क्या होगा, सी। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अमृत। अब ये ऑपरेशन अमृत है। अब इससे आपको क्या करना है, ये करेंट का टॉपिक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो अब ये चीज़ का क्या है, थोड़ा सा जो आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करते समय ये किसका सबसे पहले किसने लॉन्च किया। अब ये क्या, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसने इसको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लॉन्च किया और इसका नाम रखा, और किस लिए लॉन्च किया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू प्रिवेंट ओवर यूज ड्रग ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। अब ये क्या है, बी इसका आंसर है। सो इसी टाइप से आप एक शॉर्ट नोट में लिख लें कि ऑपरेशन अमृत रिलेटेड टू द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स। कब किसने लॉन्च किया, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। सो इसी टाइप से आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे सो अच्छा रहेगा। एक दो क्वेश्चन हम और एनालिसिस करते हैं तो मैं आपको पूरा एनालिसिस करने का तरीका इसी से पता चल जाएगा। हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक नया क्वेश्चन 16th वाला। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग, रिडक्शन ऑफ पावर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, curtailment of fundamental right citizens under Article 19. How many of the above statement are necessary for the consequence of proclamation of president rule in the state? अब जैसे ये नया पैटर्न पर क्वेश्चन है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये 2022 में कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए, 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ गए, और 24 वाला जो पेपर था उसमें भी कुछ ही क्वेश्चन थे ऐसे। सो यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, सो इसलिए हमें ये क्वेश्चन भी लगा के प्रैक्टिस करनी है। अब प्रेसिडेंट रूल पे क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल्स क्या क्या है, प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी में आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। ये जब मैंने आपको बोला था कि बेयर एक्ट से आपको पढ़ना है, सो बेयर एक्ट से आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी। अब उसमें क्या क्या है, प्रेसिडेंट रूल 356 में आता है। फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट 1 हम देखते हैं, रिडक्शन ऑफ पावर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा प्रेसिडेंट रूल में, सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19, ये तो हमने पढ़ा है कि 19 में तो कोई इफेक्ट नहीं होता उसका फंडामेंटल राइट का सिटीजन्स पे, सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब फिर क्या है, डिसमिसल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। अब ये आपको पूरा प्रेसिडेंट रूल पूरा एक प्रकार से आप रिवाइज माइंड में हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा क्या क्या हो गया, एक बार पूरा हमारा रिवाइज 2 टाइम्स रिवाइज लगभग हो चुका है, और ये तीसरी टाइम ये जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स का रिवीजन पूरा सेट बन के हो चुका है। सो इसी टाइप से आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो और इस तरह का एनालिसिस देखने के लिए और अपने प्रीलिम्स की तैयारी को जारी रखने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए ये वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों कलीग्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इन सब चीज़ों से हेल्प मिले। होप you all like the video. Thank you for watching.